लकी ने जब देखा कि उसकी आंखों के सामने कोई नहीं बल्कि निर्मला खड़ी हुई थी तो वो हैरान हो गया। निर्मला ने जैसे ही लकी को वहां देखा तो उसने उसके ऊपर भड़कना शुरू कर दिया था। लकी ने जब उससे कहा कि वो तेजस से मिलना चाहता है तो उसने उल्टा उससे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। इतने में तेजस नीचे आया और लकी से मिल लिया। लकी ने जब राजा को उसके सामने खड़ा किया तो तेजस ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने इस बात से भी साफ मना कर दिया कि उसने वैसा कुछ नहीं किया था जो लकी कह रहा था। इसके बाद जब लकी को प्रफुल्ल की मौत के बारे में खबर लगी तो वो सख्ते में आ गया। उसने मामले को बीच में ही छोड़ दिया और सीधा अपने घर जाने के लिए रवाना हो गया। लकी शाम को ही अपने घर वापस आ चुका था। जैसे ही उसने घर की घंटी बजाई तो अभिलाषा ने दरवाजा खोला और उसे गले से लगा लिया। कहाँ चला गया था तू? मैं कब से तुझे फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन बंद आ रहा है, अभिलाषा ने कहा। तब लकी को याद आया कि उसने कलंदर गैंग के अड्डे पर जाने से पहले अपना फोन बंद कर लिया था और उसके बाद वो उसे चालू करना ही भूल गया था। सॉरी, मेरा फोन बंद हो गया था, लकी ने बहुत ही बुझे हुए मन से कहा और अंदर जाने लगा। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब अभिलाषा ने उसका ऐसा हाल देखा तो कहा, लकी कहाँ जा रहा है? पहले कुछ खा तो ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, लकी ने कहा और अपने भारी कदमों से वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। अभिलाषा समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए इससे पहले कि लकी अपने कमरे में दाखिल हो पाता, अभिलाषा ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अभिलाषा ने पूछा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अभिलाषा की आंखों में देख रहा था। बेटा क्या बात है, बताना, अभिलाषा ने फिर से पूछा और इस बार उसके गाल पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही अभिलाषा का हाथ लकी के गाल पर आया तो उसकी आंखें भर आई। उसने अभिलाषा का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसमें अपना सिर रखकर रोने लगा। लकी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? अभिलाषा ने उसे पुचकारते हुए और उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा। लकी बस रोए जा रहा था, उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभिलाषा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा लिया। इसके बाद अभिलाषा ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बता क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो रहा है? लकी ने पानी पिया और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। क्या गलती हो गई? अभिलाषा ने पूछा। लकी ने 2 सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया तो अभिलाषा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तू चिंता क्यों करता है? अभी मैं जिंदा हूं ना, हम दोनों मिलकर उस गलती को सुधार लेंगे बेटा, तू बस बता तो सही क्या बात है? उस गलती को अब नहीं सुधारा जा सकता माँ, उस गलती को कभी नहीं सुधारा जा सकता, लकी ने कहा और फिर से रोने लगा। पहले बता तो सही, हुआ क्या है बेटा, बात क्या हुई है वो तो बता, अभिलाषा ने कहा। लकी ने बड़ी हिम्मत की और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, माँ, मैं अभी प्रफुल्ल के मामा के घर से आ रहा हूँ। वहां पर मुझे निर्मला चाची भी मिली थी। वहीं पर मुझे पता चला कि प्रफुल्ल ने आत्महत्या कर ली है माँ। लकी के मुंह से जैसे ही ये बात निकली अभिलाषा का माथा घूम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आ रहे थे। क्या? अभिलाषा के मुंह से निकला। वो अभी भी लकी की बात का विश्वास नहीं कर पा रही थी। हाँ माँ, मुझे जिस केस में अंदर डाला गया था उसकी जड़ प्रफुल्ल के मामा तेजस मैत्री थे। मैं जब उन तक पहुंचा तो मुझे पहले लगा कि ये प्रफुल्ल और उनकी मिली भगत है जिसकी वजह से मैं अंदर हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि प्रफुल्ल की मौत हो गई है, उसने आत्महत्या कर ली है और उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार मैं हूँ। लकी ने भारी आवाज और उदास आंखों से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। तू उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार? कैसे? अभिलाषा ने पूछा। माँ, निर्मला चाची को भी कैंसर की बीमारी हो गई है। ऐसे में प्रफुल्ल जितना टाइम हो सकता था उतना टाइम उन्हें देना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे लगातार ढूंढ रही थी। ऐसे में वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। उसके मामा भी उसे अपने यहाँ ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते थे। इन सब चीजों से वो बहुत परेशान हो गया माँ, और एक दिन उसने अपने आप को आग लगा ली, लकी ने कहा और फिर से रोते हुए बोला, सब मेरी गलती है माँ, सब मेरी गलती है। उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के चक्कर में मैंने अपने भाई को खो दिया माँ। भले ही वो कैसा भी आदमी था, भले ही हम दोनों का रिश्ता कैसा भी था, लेकिन आखिर में था तो वो मेरा भाई ही ना माँ, मेरे परिवार का हिस्सा ही तो था।
जब मैं अपने परिवार पर कभी आँच नहीं आने देता हूँ, तो फिर मैं अपने भाई को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कैसे कर सकता था माँ? सब मेरी गलती है माँ, सब मेरी गलती है। लकी ने जब अपने आप को कोसना शुरू किया तो अभिलाषा ने उसे फिर से गले से लगा लिया और उसे शांत करवाते हुए बोली, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने अगर ये कदम उठाया है तो उसमें उसकी गलती है ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। अरे उससे ऐसा कुछ करने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था। अगर वो तुमसे और उन लड़कियों से माफी भी मांग लेता तो क्या हम उसे माफ नहीं करते? तुम प्लीज इस चीज के लिए अपने आप को दोष देना बंद कर दो, प्लीज। हालांकि ये खबर सुनकर खुद अभिलाषा की भी आंखें भर आई थी, लेकिन वो चाहकर भी इस वक्त लकी के सामने रो नहीं सकती थी। वो जानती थी कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसे ये भी पता था कि जो हुआ उसमें लकी की कोई गलती नहीं थी। वो लकी को प्रफुल्ल की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती थी। इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, कमल चाचा को इसके बारे में पता चला या नहीं? नहीं माँ, पूरे परिवार में आपके और मेरे अलावा किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। उन लोगों ने कहा कि जब से हमने उन दोनों को घर से निकाला तब से उन दोनों ने भी अग्रवाल परिवार से नाता तोड़ लिया और अब उनका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा होता तो शायद हमें ये खबर भी नहीं मिल पाती, लकी ने कहा। अभिलाषा भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। लकी सही तो कह रहा था। एक बार जो इस परिवार से निकल जाता था उसका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं होता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि उस इंसान की मौत का परिवार के लोगों में कोई शोक भी नहीं होता था। फिर भी अभिलाषा नहीं चाहती थी कि कमल को इस बात से अनजान रखा जाए कि उसकी इकलौते बेटे की मौत हो गई। इसलिए उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा हमें परिवार वालों को इस बारे में खबर तो देनी ही पड़ेगी ना। अगर कल को उन्हें कहीं और से पता चला कि तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था तो ये उल्टा तुम्हारे लिए बुरा होगा। चाहता तो मैं भी हूं माँ कि कमल चाचा, दादाजी और बाकी सब लोगों को इस बारे में बता दूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से उन लोगों का सामना करूंगा। आप कह रही हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो अपनी जगह ठीक है माँ, लेकिन मैं जो अपने मन से इस बात को नहीं निकाल पा रहा हूं उसका मैं क्या करूं? लकी ने कहा। पूरे रास्ते उसे ये बात खाई जा रही थी और जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रफुल्ल उसके आसपास पिशाच बनकर मंडरा रहा था। नहीं लकी, तुम्हें अपने बारे में ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि परिवार के बाकी लोग भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचने वाले हैं। जब प्रफुल्ल जेल में गया था तब भी सब सच के साथ थे और क्योंकि तुम सच के साथ थे इसलिए अपने आप ही सब तुम्हारे साथ हो गए। मुझे लगता है कि इस मौके पर भी परिवार तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। मैं कमल चाचा के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन दादाजी की तरफ से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभिलाषा ने कहा। लकी ने अपनी माँ की आंखों में देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है माँ, तो फिर हमें सबको हॉल में बुला लेना चाहिए। इसके बाद लकी ने फोन उठाया और एक के बाद एक सभी लोगों को फोन मिलाना शुरू कर दिया। लकी के बुलाने पर कुछ ही देर बाद सभी लोग हॉल में जमा हो गए। लकी, अभिलाषा, दशरथ वहां पहले ही पहुंच गए थे। जैसे ही निशांत ने लकी को देखा तो वो उसके गले से लग गया और बोला, क्या बात है भैया, कोई गुड न्यूज सुनाने वाले हो क्या? लकी ने उसकी बात के जवाब में सिर्फ एक फीकी सी मुस्कान दे दी। निशांत भी समझ गया था कि बात कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले कि निशांत कुछ पूछता, शिवराज और काशीनाथ वहां पहुंच चुके थे। उन दोनों को देखते ही निशांत अपने बाकी भाई बहनों के साथ में बैठ गया। शिवराज उतने में लकी के पास आए और बोले, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? बैठिए दादू, मैं बताता हूँ। हम चाहे तो शुरू कर सकते हैं। कमल चाचा को आ जाने दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं, लकी ने कहा और कमल की राह देखने लगा। लगभग 15 मिनट के बाद हॉल का दरवाजा खुला और कमल भागता हुआ अंदर आ गया। माफ करना पापा जी, माफ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। असल में वो ऑफिस के फर्नीचर का थोड़ा काम देख रहा था। क्या बढ़िया कलर चुना है राधिका ने, बहुत ही शानदार। ऑफिस की पूरी काया पलट ही हो जाएगी। मैंने तो अपनी कुर्सी के लिए उससे अलग से एक मैट्रेस भी मंगवाई है, मजा आ जाएगा, कमल ने कहा। लकी ने जब कमल को इतना खुश देखा तो उसके दिल पर जैसे चट्टान पड़ गई थी। उसके लिए कमल को वो खबर दे पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया था जो वो देने वाला था। उसने सीधा अभिलाषा की तरफ देखा। खुद अभिलाषा के लिए भी ये घड़ी मुश्किल की थी, फिर भी उसने लकी को हिम्मत रखने का इशारा कर दिया। हाँ तो लकी, हम शुरू कर सकते हैं। वैसे लकी, अपनी बात रखिए, उससे पहले मैं अपनी तरफ से एक बात आप सभी लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। कैस्पर की वजह से हमारी कंपनी के शेयर में 10% का उछाल आया है। अभी 3 दिन पहले जो हमें गिरावट देखने को मिली थी वो लकी के बरी होने के बाद 3 गुना उछाल में बदल गई है।
जिन लोगों ने पैसे निकाला वो तो रो रहे हैं और जिन्होंने पैसे डाले वो खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। एक बार लकी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, कमल ने कहा। जैसे ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने लकी के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। लकी उन तालियों की वजह से और ज्यादा दबाव में आ गया। उसने भले ही बाहर दिखाने के लिए अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान ओढ़ ली थी, लेकिन उसका दिल कितना तड़प रहा था ये सिर्फ वो ही जानता था। आखिर में लकी ने सभी को शांत करवाने के लिए अपने दोनों हाथ उठाए और कहा, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे अकेले की वजह से ये कुछ नहीं हो रहा है। आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं इसलिए मैं ये सब कर पा रहा हूँ। कमल चाचा, इतनी अच्छी खबर हमें सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत भारी मन से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो खबर मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो खबर आपका दिल तोड़ देगी, लकी ने कहा। उसकी बात किसी बम की तरह सब लोगों पर गिरी और सभी की फूल जैसी खुशी लकी की बातों की वजह से जलकर राख हो गई। क्या बात कर रहे हो लकी? ऐसा क्या हो गया? अब ऐसी कौन सी खबर आ गई बेटा? सभी लोगों ने लकी से पूछना शुरू कर दिया। कुछ शिवराज भी हैरानी से लकी की तरफ ही देख रहे थे। लकी उनमें से किसी से भी नजर नहीं मिला पा रहा था। उसने अपना सिर एक पल के लिए नीचे झुका लिया और फिर एक गहरी सांस लेकर ऊपर की तरफ देखने लगा। सभी लोग उसके मुंह से उस खबर को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उधर जब सब लोग लकी के मुंह से ये खबर सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तब इधर इंस्पेक्टर दानिश भी लकी को एक खबर देने के लिए बेचैन हुए जा रहा था। वो कब से लकी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी का फोन काफी देर से बंद आ रहा था। लकी प्लीज अपना फोन चालू करो प्लीज, दानिश ने अपने आप से कहा। लेकिन जब उसे पता चला कि लकी का फोन अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो वो गुस्से और हताशा में अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या असर होने वाला था प्रफुल्ल की मौत की खबर का अग्रवाल परिवार पर? और क्या खबर देना चाहता था इंस्पेक्टर दानिश लकी को? कहीं राधिका किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।